हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ज़रूर बढ़िया होंगे। चलो आज हम टेंसेस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वंस अगेन आई रिपीट, टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ईच सेंटेंस का फिर आगे 4 पार्ट होते हैं। तो हम करेंगे। पहला, आपने कल अपना नोटबुक निकाली, कॉपी में लिखा होगा आपने टेंसेस में से टेंस में से हमारा पहला क्या था? प्रेजेंट, ठीक है। पास्ट, फिर था फ्यूचर, ठीक है। आपको याद आ गया। अब आगे इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 हिस्से होंगे। पहला क्या है? PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। जो वाक्य अंत में ता तेती में खत्म होता है, ये बताया था आपको। ता तेती में खत्म होता है। इसके रूल क्या है बनाने के? मैं एक बार वैसे स्पीच में बताऊंगी, ये आप वैसे समझ लीजिए। रूल में ये होता है, जब मैंने बताया था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे जो हमें वर्ब है, जो एक्शन हम करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमने इसका एक्शन का कैसे प्रयोग करना है, वर्ब का कैसे प्रयोग करना है। मैंने बताया था आपको कि पर्सन, सब्जेक्ट 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो रूल में ये है कि जैसे हम लेते हैं पहले पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई वी, ठीक है। और सेकंड पर्सन क्या है? यू दे। और थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट या ने। ही, शी, इट या ने। जब हमारे पास सब्जेक्ट ये होंगे और सब्जेक्ट क्या काम करेगा, वो यहाँ पे एक्शन होगा उसका। ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, ठीक है। ये है वर्ब, मतलब एक्शन, ठीक है जी। जैसे रीड ले लिया हमने, रीड माने पढ़ना, ये एक्शन है, ठीक है। रीड। तो जब हम यहाँ पे यदि सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, तो हम वर्ब को, जो बेस है, जो फर्स्ट फॉर्म है, उसको लगाएंगे। इसमें वर्ब की पहली कौन सी यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, याद रखिए। एक्शन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मैंने पहले बताया था आपको कि हर उसकी 3 फॉर्म होते हैं। जैसे रीड है, प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग आएगी, स्पेलिंग सेम रहेगी। रीड, रेड, रेड, पहली
फॉर्म क्या है? रीड। तो कीप इन माइंड, ऑलवेज रिमेंबर, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कोई भी हो उसको पहली फॉर्म लगेगी। थंब रूल है, ये लिख लो, नोट पे अपनी नोट डाउन कर लो। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये देखिए फर्स्ट पर्सन है। अब हम कहते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, हम बनाएंगे आई रीड। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ठीक है, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, वर्ब की पहली फॉर्म रीड, ठीक है, सिंपल। फर्स्ट पर्सन होगा तो आपने फॉर्म की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर जब सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन के साथ भी आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब हमने यहाँ पे यू को ले लिया, यू रीड, बुक का नहीं बनाते, अभी इतना ही बनाते हैं। यू रीड, तुम पढ़ते हो। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, फर्स्ट पर्सन आ गया। वी से बनाएंगे तो हो जाएगा वी रीड। यू रीड, दे से बनाएंगे दे रीड, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन यूज किया। यहाँ पे एक आदमी अपनी बात कर रहा है, आई। यहाँ पे बहुत सारे हो गए, हम हो गए, मैं से हम हो गए। और अब यहाँ पे यू था, यू माने तुम हो गए, तो तुम पढ़ते हो। दे हो गया वे पढ़ते हैं। ये ज्यादा बनते हैं, ये सेकंड पर्सन है, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट और किसी का नाम दिया हो। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट इज वेरी सिंपल। जस्ट जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको डिफिकल्ट क्यों लगता है, यहाँ जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो आपने ध्यान रखना है। कीप इन माइंड, ऑलवेज रिमेंबर, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं जिसके अंत में ता है, ते है, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, मैं जाता हूँ, वे जाते हैं, वे रोते हैं, वे सोते हैं, बच्चा रोता है, मम्मी खाना बनाती है, पिताजी पढ़ाते हैं, पिताजी ऑफिस जाते हैं, ठीक ना, पापा ऑफिस जाते हैं, कुछ भी है, बहन खेलती है। जहाँ पे ये सेंटेंस होगा आपने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। आई, वी, यू, यूर को हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन को हम प्लूरल। एक थंब रूल अपना जो हमने होममेड शुरू से बताया कि हम अपना एक होम रूल रख के चलेंगे अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ग्रामर तो हमें बताएगी, लेकिन हमने अपने माइंड में एक सिंपल सा एक अपना सेल्फ मेड फार्मूला रखना है। तो वो सेल्फ मेड फार्मूला आपने यहाँ पे क्या रखना है कि जब आप किसी को पढ़ाओगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन जो मेरे ये होम फार्मूले हैं, सेल्फ मेड फार्मूले हैं, यही आपको होल लाइफ ग्रामर को भूलने नहीं देंगे। तो इसलिए इनको भी ध्यान से सुनना। तो जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये जब ज़्यादा, मैंने बताया बहुवचन मानते हैं हमको कि ज़्यादा पर्सन है, तो हमने आंख बंद करके इनडेफिनेट सेंटेंस में, प्रेजेंट इनडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिंपल, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, आई, वी, यू, दे में। लेकिन इसमें मेन बात किसकी है? थर्ड पर्सन की। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही, शी, इट, वह पढ़ता है, इसको लेते हैं हम, ठीक है ना। ही रीड, आप कहोगे यहाँ पे ही रीड आना चाहिए। जैसे मैं बोलती आ रही हूँ फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड। वैसे तो सेकंड फॉर्म भी READ है, थर्ड फॉर्म भी READ है, लेकिन वो सेकंड है, उसको रेड पढ़ते हैं, तीसरे को रेड पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगानी है, रीड लगाएंगे, ठीक है ना। आप बोलोगे ही रीड होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। सोचो क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एक छोटा सा फार्मूला ये है कि यदि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का क्या फार्मूला है? थर्ड पर्सन प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस एस या ईएस लगाएंगे। क्या याद रखना है, अगर थर्ड पर्सन है, ही शी इट है, नाम है, वह पढ़ता है, सीता पढ़ती है, गीता पढ़ती है, मोहन पढ़ता है, ये सब है तो फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, वो तो थंब रूल है। लेकिन हमने एस या ईएस लगाना है। फिर होममेड रूल क्या है, अपना हमने जो बना रखा है, हमने अपने माइंड में एक देसी सा रूल बना लिया कि थर्ड पर्सन मतलब सिंगल बंदा है, काम करने वाला एक है, तो हम अपने माइंड में याद रखने के लिए उसको एक्शन को जो है, वर्ब को जो है ज्यादा बना देंगे। जिस वर्ड में एस लगेगा एस लगा देंगे और जिसमें ईएस लगेगा ईएस लगा देंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं ही रीड, ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, ही, बोलो सारा स्टूडेंट्स बोलो, ही रीड्स, ही रीड्स, ये आ गया ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्यों, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स, ठीक है। शी रीड्स। अब यहां पर हमने क्या चीजें ली है, सब्जेक्ट और एक्शन लिया है। कर्ता ने क्या काम किया, ये किया। कर्ता कौन है, वह है। यहाँ सीता है, यहाँ यू है, तुम हो, वहां आई है, यहाँ हम हैं। ठीक है ना। अब मैंने बताया था जब वाक्य बनाते हैं तो कई हिस्सों में एक वाक्य बनता है। अब हमें कि मैं पढ़ता हूं, अगर हम साथ में इसको जोड़ दें, क्या पढ़ता है, किसी बुक का नाम लिख सकते हैं, किसी कॉमिक का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही रीड्स ए बुक, वो एक किताब पढ़ता है। यहाँ पे आप किसी किताब का नाम लिख दो, न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड पर्सन है ये एक्शन है, एस या एस लगाया, ये बुक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कई वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों, जब आप पढ़ोगे, जब नॉलेज गेन करनी है, जब तक आपके अंदर किसी चीज को सीखने की इच्छा नहीं होगी तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। आपको ये ठानना है, आपको ये पक्का करना है, अपना डिटर्मिनेशन कहते हैं ना कि करना है कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अपना मन बनाइए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। आप ग्रामर की बुक्स पढ़ेंगे और बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर होता जाएगा। अब ये रीड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया। तो यहाँ पे सिंगल है काम करने वाला, तो हमने उसको ज्यादा बना दिया। ठीक है, ये सीखे आप थर्ड पर्सन, ये नोट कर लीजिए। मैं फिर बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, लास्ट में खाता है, पीता है, ता तेती में खत्म होता है। इसका एक थंब रूल है, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है। नंबर 2, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड पर्सन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, थर्ड पर्सन है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेकिन खाली थर्ड पर्सन के साथ हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने रीड्स कर दिया। ये तो हो गए हमारे सिंपल सेंटेंस। कोई भी वाक्य हम कोई भी बात, एक तो हम नॉर्मल में कहते हैं सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं सिंपल। एक होता है ना वाले जिसमें नो कहते हैं, नॉट, नो। एक होता है क्या वाले, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी सब में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में। लेकिन थर्ड पर्सन में
उसको हमने एक्शन को ज़्यादा बना देना है अपना सेल्फ मेड फार्मूला जो है याद रखने के लिए मेमोरी में। ठीक है ना कोई हम ऐसा एग्जांपल सेट करते हैं कि जो हमें भूले ना, तो हमने इसमें हम क्यों करें थर्ड पर्सन में, भूल जाए तो याद करना है कि ये अकेले हैं, हमने इनका यहाँ पे काम ज़्यादा बता देना है, तो ऐसे ES से हम उसको प्लूरल बना देंगे। ये एक बेसिक फंडा है। ओके बच्चों, अब हम करेंगे क्या वाले सेंटेंस, क्या वाले। ठीक है, चलिए ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आज मैं प्रेजेंट को ना वो कर देती हूँ, खत्म कर देती हूँ। अभी हमने कौन सा पार्ट कर लिया इसका, अभी हमने कर लिया है एक पार्ट। इसके कितने पार्ट थे, 4 पार्ट हैं। हमने अब नोट कर लो, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हमने कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस। अब हम करेंगे नो वाले। मैं नहीं पढ़ता, वो नहीं जाती, वो नहीं खाती, बच्चा नहीं रोता। ठीक है, कुछ भी मैं नहीं करता। नहीं करता के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये फार्मूला है नो वाले सेंटेंस। ठीक है, नो वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसमें खाली नो नहीं यूज होता, नो या नॉट अकेले यूज नहीं होते, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, नॉट और DOES, डज नॉट। आप सबको पता है नो माने नहीं, नॉट माने नहीं। आप बोल दे ठीक है जी, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। चलो रीड वाला लेते हैं, हम शुरू से रीड वाला पढ़ते आ रहे हैं। आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ। मैं बुक नहीं पढ़ता, तो आप बोलोगे आई नॉट रीड बुक। शी रीड, वो पढ़ती है। शी नॉट रीड, वो नहीं पढ़ती। ठीक है, मोहन नहीं पढ़ता, मोहन नॉट ईट। ये बेटा गलत है, ये स्टूडेंट्स गलत है। अगर हम ये कहें आई नॉट रीड, ये गलत है। ठीक है, शी नॉट रीड, ये भी गलत है। मोहन नॉट रीड, ये भी गलत है। यू नॉट रीड, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रूल है कि जब हम नॉट वाले सेंटेंस बनाएंगे तो खाली नॉट का प्रयोग नहीं करना, उसके साथ किसका प्रयोग करना है, डू और डज का। अब डू कहाँ करेंगे और डज कहाँ करेंगे, ठीक है, ये भी आपके मन में क्वेरी आ रही होगी। तो डू कहाँ यूज होगा, डू का यूज होगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट लगेगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट लगेगा और थर्ड पर्सन के साथ DOES डज नॉट लगेगा। बस ये याद रखना है। फर्स्ट
पर्सन सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट, थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता, ये एक सेंटेंस है, ये गलत है, इसका बनेगा शी। अभी मैं आपको पहले डू वाला बताती हूँ। अभी हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन में डू नॉट लगता है, इसका बनेगा यू डू नॉट रीड, ये सही है। हमने फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का हमने कर लिया डू नॉट। अब थर्ड पर्सन की बात आती है। थर्ड पर्सन में क्या है, डज लगेगा, डज नॉट। तो यहां क्या आएगा, शी डज नॉट रीड, ये सही है, ये सही है। मोहन डज नॉट रीड, ये सही है। थर्ड पर्सन है, डज नॉट आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे कि अभी तो हम बता रहे थे कि थर्ड पर्सन के साथ एस या एस लगेगा एक्शन के साथ, बिल्कुल सही है बच्चे, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस में लगेगा जब वो कहेगा कि शी रीड्स, वो पढ़ती है। लेकिन जब यहाँ पे नॉट आ गया, हमने फिर यहाँ पे मैंने अपना देसी फंडा बनाया, अपना होममेड रूल बनाया, ठीक है। वो क्या है, हमने क्या करा, डू था नॉट था, उसमें हमारा क्या था, हमने क्या लिखा था, शी रीड्स, ठीक है। तो आपने अपने आप को याद करने के लिए, अपने माइंड में रखने के लिए फिर होममेड रूल याद कर लो कि यहाँ पे था शी रीड्स, वो पढ़ती है। शी डज नॉट में क्या करा हमने, यहाँ पे हमने डू के साथ ईएस ले लिया, यहाँ लगा दिया, तो हमने रीड के साथ नहीं लगाया। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंपल होता शी रीड्स, ठीक है, शी रीड्स, वो पढ़ती है, वो नहीं पढ़ती। हमने क्या करा है, थर्ड पर्सन में डज नॉट यूज होगा, तो हमने यहाँ पे रीड्स था, जब हमने डज लगा दिया तो यहाँ पे रीड हो जाएगा, यहाँ पे एस या एस नहीं होगा। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, शी डज नॉट के साथ में वर्ब की साथ एस या एस नहीं लगेगा, एक ही जगह एस या एस लगेगा। जब वहां पे डज नहीं था तो हमने रीड्स कर दिया, शी रीड्स। अब यहाँ पे डज आ गया तो वहां पे रीड हो गया। बस ये याद रखना है, बस छोटा सा ये नियम याद रखना है। जब हम सिंपल बनाएंगे शी रीड्स, ओके। फिर आता है नहीं पढ़ती, शी डज लगा दिया तो नॉट रीड, डज नॉट रीड, ठीक है। तो डज आ गया, यहाँ पे हमारा डू से हमने डज कर दिया तो वहाँ पे रीड से एस हट गया। बस ये चीज आपने समझ ली तो आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर है। आराम से समझना, पढ़ना, अपने आप बनाना। शी रीड्स, शी डज नॉट रीड, ठीक है, ओके। ये तो हमने कर लिए नॉट वाले सेंटेंस, हो गए बच्चों क्लियर, ओके। चलिए आज एक ये सेंटेंस खत्म कर देते हैं। अब हम बनाएंगे क्या वाले सेंटेंस, अब हम बनाएंगे क्या वाले।
देखिए, जब हम क्या वाले सेंटेंस बनाते हैं, क्या 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 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो इसमें हम क्या में हम डू और डज, डू और डज को सब्जेक्ट यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन से पहले लगाएंगे, ठीक है। और क्लियर करूं, हमने पढ़ा आई रीड, मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता, आई डू नॉट रीड, ठीक है। क्या मैं पढ़ता हूं, क्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई व्हाट यूज नहीं होगा, ये फार्मूला है, फार्मूले में डू है, हम इसको बाहर ले आएंगे। हम क्या करेंगे, अब देखो, अब ये है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, ठीक है। क्या मैं पढ़ता हूँ आ जाएगा डू आई रीड, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। तो जहाँ पे हमने नेगेटिव में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग होता है, नहीं माने तो नॉट होता ही है, तो डू नॉट लग जाता है। लेकिन जहाँ पे क्या आएगा तो हमने क्या करना है, डू को बाहर ले आना है। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। अगर हम ये कहें क्या मैं नहीं पढ़ता, कई बार होता है ना, क्या बोला, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता, क्या मैं नहीं पढ़ता, ऐसे तो हम सेंटेंस बनाते हैं। उसके लिए क्या आ जाएगा, डू आई नॉट रीड, क्या हुआ, आई नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता, क्या बाहर ले आए, डू, ये तो ऐसे ही रहा, मैं नहीं पढ़ता, डू नॉट इकट्ठा आ गया, ठीक है। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू को हम बाहर ले आए, क्या मैं नहीं पढ़ता, क्या डू आई रीड तो है ही है, नहीं के लिए हमने नॉट बीच में लगा दिया, डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता। आप नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको ध्यान में आएगा। अब डू का प्रयोग तो मैंने बता दिया, ऐसे ही यू में होगा, ठीक है ना। अब हम उसका बनाते हैं डज का, डज नॉट का। डज में क्या है, डज कब लगेगा, जब थर्ड पर्सन होगा। हम बनाते हैं डज ही रीड, ये क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है, क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं, ये सिंपल है तो इसमें फुल स्टॉप आएगा। डज ही रीड, अगर डज ना होता, खाली ये होता, तो हम क्या लिखते, ही रीड्स, ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्या वह पढ़ता है मैंने बताया, तो ये वाला एस यहां लग गया, डू के साथ लगा दिया, हमने डस कर दिया। ये थंब रूल है, ये एक अपना हम अपना सेल्फ मेड रूल है कि यहाँ पे जब यहाँ पे वर्ब के साथ एस आएगा तो डस नहीं लगता, जब हमने डस लगा दिया तो यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना, बहुत हल्की सी ट्रिक है, इसको 2-3 बार समझ के बड़ा क्लियर हो जाएगा। कि और भी देसी फंडा बनाने के लिए आप याद कर सकते हो कि हमने एस को 2 जगह यूज नहीं करना,
कि अंदर भी हम एक्शन के साथ वर्ब के साथ एस या इस लगाएं और डू के साथ भी डू वो भी डज में कर दें एस या एस लगा के, एक ही जगह यूज होगा। जब डज आ गया तो वर्ब सिंपल रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर होता डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है, तो यहाँ पे डज आ गया तो ये रीड हो गया। यहाँ पे डज नहीं है, ना डज है ना डज नॉट है, तो यहाँ पे रीड्स आ गया। अगर होता डज ही नॉट रीड, तो देखो रीड है क्योंकि यहाँ पे डज आ गया, और नॉट का नहीं, क्या वो नहीं पढ़ता। हो गया क्लियर, नोट कर लीजिए आप थोड़ा सा। ऐसे ही हम उसके बना देते हैं, ये देख लिया, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता, आई डू नॉट रीड। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूं, तो हमने डू का प्रयोग। क्या मैं नहीं पढ़ता, डू आई नॉट रीड। अब थर्ड पर्सन में क्या है, डज ही रीड, डज ही नॉट रीड, नॉट हमेशा बीच में लगेगा। हो गया क्लियर। अब आपने खुद ही बनाना है, अपने ऊपर ही बना लेना। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ। अपने फैमिली मेंबर्स को लेके बना देना, अपने सिस्टर को ब्रदर को लेके बना देना। ही वो नहीं खाता है, वो नहीं जाता है, क्या वो नहीं पढ़ता, क्या वो नहीं खाता, क्या वो नहीं रोता, क्या वो नहीं सोता। ऐसे करके खुद बनाओगे तो आपको क्लियर होगा। आप एक बारी मैं फिर वर्बल बोलती हूँ, आप बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आप फिर इसका लीजिए, आप नोट कर लीजिए, चाहे रिकॉर्डिंग कर लीजिए स्पीच को, कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। नंबर 2, जब थर्ड पर्सन होता है ही शी इट, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। जब हम नॉट वाले सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट वाले सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होता है। डू नॉट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ लगता है, और थर्ड पर्सन के साथ ही शी इट के साथ डज नॉट लगता है। जब इन्हीं वाक्यों को हम पर्सनवाचक में बनाते हैं, क्या वाले सेंटेंस में बनाते हैं, तो हम डू और डज को बाहर लेके आ जाते हैं सब्जेक्ट से पहले। वहां पे उनका अर्थ क्या होता है। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। डज शी रीड, क्या वह पढ़ती है। डू दे रीड, क्या वे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या में हमने क्या करा, डू और डज को आगे ले आए और पीछे हमारा सिंपल फर्स्ट फॉर्म रही रीड। अब हम इसी को क्या और ना, पर्सनवाचक और ना वाले सेंटेंस दोनों को मिलाकर जब हम कहते हैं क्या मैं नहीं पढ़ता, डू को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसा कि फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगता है तो हम डू को बाहर ले आए। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, हो गया ना। क्या मैं नहीं पढ़ता, तो डू आई नॉट रीड, नॉट बीच में आ गया। ऐसे ये क्या वह नहीं पढ़ती, डज शी नॉट रीड, क्या वे नहीं पढ़ते, डू दे नॉट रीड, क्या हम नहीं पढ़ते, डू वी नॉट रीड। ठीक है, ऐसे बनाना है। फिर दोबारा बता रही हूँ, जहाँ पे डज आ जाए वहां पे हमने वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाना, डज के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, बस। ठीक है बच्चों, ओके, हैव ए नाइस डे। जरूर रिपीट अपना रिवाइज करना बहुत अच्छे से, बस यही है। इसीलिए बच्चों को इनडेफिनेट मुश्किल लगता है, इसीलिए मैंने सेल्फ मेड रूल एक याद के लिए बनाया है जो तुम्हारे को कभी नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक्स।